हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 पे, दैट इज़ टैक्स। पहले तो हम बताते हैं कि टैक्स क्या होता है। आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो उन फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को क्या चाहिए होती है? मनी की ज़रूरत होती है। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो टैक्स के रूप में हमसे, वो सिटीजन से मनी कलेक्ट करते हैं, वही टैक्स होता है। लाइक जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो भी चीज़ें हमें या जो भी सर्विस हमें सप्लाई की जाती है उनसे, उन पे जो टैक्स लगता है, दैट इज़ जीएसटी। अच्छा, अब अगर हम देखें, आप समटाइम मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ लेते हो, तो आप देखते हो कि उस पर एमपी तो 100 रुपीज़ लिखा होता है, बट शॉपकीपर कहता है आपको कि 120 रुपीज़ दीजिए। तो हम उनसे क्वेश्चन राइज करते हैं, अभी इस पर एमपी तो 100 है तो हम 120 क्यों दें? क्योंकि फिर वो शॉपकीपर कहता है क्योंकि इस पर 20% क्या लगा हुआ है? टैक्स। तो इसलिए हमें कोई भी हमने चीज़ खरीदी है की है, अगर उसका एमपी 100 है तो हमें उसका कितने पे करना पड़ता है? 120 रुपीज़। तो 7.4 में हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। चलो 7.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश परचेज अ वॉच फॉर ₹810 इंक्लूडिंग 8% टैक्स। एक सुरेश ने एक वॉच परचेज़ की है जिसका रेट 810 रुपये है और 810 में 8% टैक्स इंक्लूड है। तो हमने मार्क प्राइस निकालना है, वॉच पे क्या मार्क प्राइस होगा। तो हमें दिया हुआ है, जो सुरेश ने वॉच के पैसे पे किए, कितने किए हैं? 810 रुपीज़ पे किए हैं। उस पर टैक्स कितना था? 8%। हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस एक्स रुपीज़, मार्क प्राइस एक्स रुपीज़। टैक्स कितना लगा है? 8% और मार्क प्राइस। टैक्स कितना लगा है? 8% और मार्क प्राइस मीन्स टैक्स कितना लगा है? 8/100x, 8/100x। तो ये तो टैक्स लगा। जो मार्क प्राइस था वो क्या था? x था। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा? x प्लस टैक्स, x प्लस 8x/100। तो टेक एलसीएम लेंगे तो x के नीचे क्या है? 1। तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 को x से करेंगे तो 100x प्लस में 8x डिवाइड बाय 100 क्या आ गया? 108x/100। बट हमें तो दिया हुआ है कि वॉच उसने कितने में खरीदी है? 810 रुपीज़ में। मीन्स 108x/100 इक्वल्स टू 810। तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे। क्या करोगे? x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? 810 100 को इधर इस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 108 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। कट कर दोगे तो x कितना आ गया आपका? 750। x कितना आ गया? 750। मीन्स आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया? 750 रुपीज़। ओके बच्चों, एक बात सुनो, जो मार्क प्राइस होता है और लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹650. If a tax is 12% is charged on it, how much will I have to pay for shirt? देखो, एक शर्ट है, उस पर जो लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो 650 रुपीज़ है, और जो उस पर टैक्स लगा है वो 12% चार्ज हुआ है। तो हमें बताना है हमें शर्ट के कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। लिस्ट प्राइस क्या है? 650। टैक्स कितना लगा है? 12%। टैक्स किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे। 12% ऑन लिस्ट प्राइस। तो टैक्स कितना लगा है? 12/100 इंटू में 650। तो कट करेंगे तो 78 हमें क्या लगा है? टैक्स लगा है। तो टोटल शर्ट की पेमेंट कितनी करनी होगी? 650। तो उस पर मार्क प्राइस है प्लस जो टैक्स लगा है, तो टोटल पेमेंट कितनी पड़ेगी? 728 रुपीज़। ओके बच्चों, नाउ कमन थर्ड सम है, रमन परचेज बुक एंड स्टेशनरी आइटम। रमन ने बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स परचेज किए और उसने पे किए हैं 963 रुपीज़। इफ़ ही पेड 7% टैक्स, इसी 963 में उसका 7% टैक्स भी लगा है। तो वट वाज द नेट वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ परचेज। तो हमने बताना है कि आइटम की परचेजिंग की नेट वैल्यू क्या होएगी। ओके, सो सिंपल है, जैसे फर्स्ट सम किया है वैसे आपने ये सम करना है। तो फोर्थ सम भी सिमिलर सेकंड सम की तरह है। फोर्थ सम भी आप खुद ट्राई करोगे। नाउ कमन फिफ्थ सम,
फिफ्थ सम में देखो क्या कह रहा है, द सेल प्राइस ऑफ मोटर बाइक इज़ 44,400 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखो एक बाइक सेल की है जिसमें उसके टैक्स के समेत उसने 44,400 रुपीज़ पे किए हैं। इफ़ टैक्स इज चार्ज रेट 11% ऑफ लिस्ट प्राइस पे 11% टैक्स लगा है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। तो हमें लिस्ट प्राइस निकालना है। वैसे क्वेश्चन सिमिलर है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया है, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो लेट करते हैं, लिस्ट प्राइस है मोटर बाइक का x रुपीज़, टैक्स चार्ज हुआ है 11%। तो टैक्स किस पे होता है, लिस्ट प्राइस पे। तो टैक्स कितना हो गया 11/100 इंटू में एक्स मीन्स 11x/100। तो नेट वैल्यू क्या होगी मोटर बाइक की, एक्स जितना लिस्ट प्राइस था प्लस में जो टैक्स लगा है। तो नेट वैल्यू क्या होगी 111x/100। बट हमें जो नेट वैल्यू गिवन है वो दी हुई है 44,400। तो इट्स मीन 111x/100 इक्वल्स टू 44,400 हो गया। 100 इधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 111 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। आप कट कर दो तो जो लिस्ट प्राइस है वो क्या आ जाएगा 40,000। लिस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 40,000। ठीक है बच्चों, आपने 7.4 के 5 सम करने हैं, बाकी हम कल करेंगे। ओके बच्चों, बाय।